पहला अगर आप याद करें माजी में जो पहली मर्तबा आपने देखा, क्या तासुर था आपका? एक बहुत ही मुहज़्ज़ब खातून, बहुत दिल विल धड़का कि नहीं धड़का? जी हाँ, नहीं दिल विल जो है वो पहले बहुत धड़क चुके थे। अच्छा, वाह ये भाभी आपको पता है बात कि पहले दिल धड़क चुके थे? वो अभी इसको पता है धड़कते रहते हैं। दिल तो धड़कते रहने चाहिए। देखा ये होते साफी। हम तो आपकी शायरी सुनते हैं तो आप हमारे दिल धड़कना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, आप तो अपनी तस्वीरें भी नहीं छुपाते यार, धड़ा आपकी तस्वीरें आ रही होती हैं बाहर से। आप अपना डांस नहीं छुपाते। क्या बात है, नेड़े यार वो तो वैसे खुशी का डांस था, वो तो होना चाहिए। अब वो तो बेटे की शादी थी और बहुत प्यारा उसमें तो एक ऐसा माहौल बन गया उस था दिन भी रक्स जिसमें- नहीं करेगा आदमी तो किस दिन करेगा? किस दिन करेगा। और वैसे ये है कि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि यार जो लोगों की वीडियोस लीक होने वाली होती है ना, मैं खुद लगा देता हूँ अपने फेसबुक पे। अताउल्ला कासमी साहब ने मेरे से अच्छा। कि मैं तेरी वीडियो जरिए ना, मुझे एक दफ़ा मैसेज किया, मैं तेरी वीडियो जरिए ना वो मैं तेरी बेगम ਨੂੰ भेजना। हाँ। मैंने उन्हें कहा कि ये वीडियो बनाई बेगम ने हुई है। नहीं तो भाभी ये इतने बहरहाल अपना शौक मिजाज है, रंगीन मिजाज भी है, खूबसूरती पसंद भी है, दिल कह रहे हैं अभी तक धड़के चला जा रहा है, अच्छी बात है धड़के चला जा रहा है। तो कभी आपने सवाल नहीं उठाए इस पे? नहीं, मैंने कभी नहीं तौफीक को कहा, मैंने कहा एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ करें अब। अच्छा, किस हद तक आपने इजाजत दी हुई है? सिर्फ तस्वीरों के हद तक। और इसको पता है कि हूँ भी मैं सिर्फ तस्वीरों की। बट साहब, जब वो मैं आपकी शॉर्ट्स वाली तस्वीरें देखती हूँ ना, वो जो बाहर से आती हैं, मेरा दिल करता है मैं आपको जानू और जिਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ सीरियस हो गए। ਭਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੂ ਜਾਨੂ ਕਹੋ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨੀ ਜਾਨੀ ਕਹੋ। अच्छा भट्ट साहब, आग दोनों तरफ है बराबर लगी हुई। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ऐ ना समझना कि मेरी बेगम साहिबा कोल बैठे ने तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कोई लिहाज कर लगा। बट साहब ये जो जिंदा दिली थी, ये जो यानी कि आपके दौर के बेशुमार हमारे जो दोस्त थे, अदीब थे, ऐसे ही जिंदा दिल थे। आप ना खुले डुले थे, जिंदा दिल थे। ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਵਾਰੀ ਜਾਨੂ ਰੋਡ ਆਉਂਦਾ। तो बहन ये जिंदा दिली कैसी लगती है आपको? अच्छी है। अच्छा, ये अभी जो हुआ है आपको अच्छा लगा? मुझसे पूछिए मुझे कितना बुरा लगा। ये मुझे लग रहा है कि डायलॉग्स है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। मैं आपकी मासूमियत के कुर्बान जाऊं। क्या बात, आप जैसी मासूम खातून नहीं इनके साथ गुजारा कर सकती थी। अल्लाह मियां मासूम बंदों को मासूम बीवियां दे ही देता है। मैं शिकवे मासूम नहीं, मासूमियत तो ठीक है, लेकिन आपकी आंखों से जो हिद्दत महसूस हो रही है ना, वो बड़ी अजीब लग रही है भट्ट साहब। हाँ, वो जिद्दत पैदा करना चाहती है। हाँ, अच्छा, हिद्दत जो है ना वो मैं उनको दिखाना चाह रहा हूँ, आपको कैसे महसूस हो रही है? बट तुम दसो ना जरा कि वो इतने कलरफुल शॉट्स तुम कितों ले लेंदे हो? मैं बिल्कुल नहीं दसना, तुसी उत्थे जाके तुसी भी ले लो। नहीं, मैनू शॉट्स से कोई इंटरेस्ट नहीं, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। हेलो, अरे तुसी सिर्फ मेरियां पिन्नियां ही देखियां। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ नहीं क्यों लग रहा है कि साडा एपिसोड फैशन टीवी ਤੇ ਚੱਲ रहा है। आप चूँकि रवायती खातून खाना है और भट्ट साहब का हमें पता है, मैं तो भट्ट साहब ने जो बहुत सारे हमने बेशुमार खाने भी खाए हैं, तो मुझे पता है भट्ट साहब क्या खाते हैं और कितना खाते हैं और कैसे खाते हैं। बट सब तो झोले में खा जाते हैं। तो आपका तो ज़िंदगी में बेशतर वक्त इन्होंने किचन में यानी कि गुजारा होगा कि भाई या कुछ बनाते हुए या देखभाल करते हुए, ये तासुर है? नहीं, तौफीक पकाते तो कम है अच्छा, मेरे साथ, लेकिन मुझे नहीं आपको? मैं तो हाँ जी, मैं तो इनके जो पसंद की चीज़ें हैं वो तो मैं बनाती हूँ। अच्छा जी, मैं सिर्फ उल्लू बनाता हूँ। क्या खाने में भट्ट साहब को पसंद है? खाने पे गुस्सा करते हैं अगर पसंद का ना हो तो? नहीं करते। क्या क्या यानी वो कि खामोशी होती है इनकी, अगर पसंद अच्छा। नहीं है तो छोड़ देते हैं? छोड़ देते हैं, फिर वो खाते ये तो नहीं। पता लगता है बिच डरदे भी नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं किसी भी चीज़ को जो भी हाँ, एक जो भी अल्लाह पकाते पाक ने रिस्क और हलाल सुभान चीज़ अल्लाह, है अच्छी नहीं लगती या ये चीज़ जो है वो मुझे पसंद नहीं है, तो ये मेरा इस हवाले से इस कोई गुस्सा करते हैं किस चीज़ पे, किस हाँ, बात पे? इनकी भट्ट साहब को अगर गुस्सा? बात इनके मुनासिबत से ना हो, अच्छा, लेकिन अब नहीं, पहले इनको जवानी में ज़्यादा गुस्सा आता अब था, आपने ठोक बजा के ठीक कर लिया है, अब ये अब कम हो गया है। कम हो गया।
भट्ट साहब नहीं वो गल्ला नहीं रही हूँ गुस्सा आप पंजाबी में कहते हैं कि उनसे तुम हो गए। शक्कर भी मुक गई है। भट्ट साहब आपका जुमला खौफनाक होता है। आपको तो बट फैमिली से ताल्लुक है ना जी, इनका नट फैमिली से। आप इनके नट कस दिया करें ना। ये अपने ढीले अच्छा, खान साहब ने भी बहुत माशाल्लाह आपके घर खाने खाए, जी हाँ। तो अपना कभी खान साहब ने बहन तारीफ की थी खानों की आपके? जी देसी चिकन वो शौक देसी से चिकन, खाते हाँ, हैं, शौक देसी से मुर्ग खाते फिर उनके लिए बनता था। उनके लिए बनता था खास तौर वो जब भी आते थे 2 चीज़ें, एक मटन कुन्ना हाँ और एक देसी मुर्गी। वाह तो वो जो बड़ी रग़बत से हाँ वो खाने जो हैं खाते थे, पसंद करते थे। और जब भी आना होता था पहले वो फ़ोन कर देते थे, बल्कि फ़ोन कई दफ़ा नहीं भी करते थे। और हमें पता होता था कि भाई अब उन्होंने आना है और हमने खाना, तो भाई जल्दी जल्दी कोशिश करते थे कि वो पकाएं उनकी जो पसंदीदा चीज़ें हैं। लेकिन देसी मुर्गा तो उनकी कमज़ोरी है। और बेटी की शादी पे जब आए तो तब वो बड़ा मज़े का वाक़या है। रात को उन्होंने कहा कि नहीं मैं आऊँगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो बस मैं थोड़ी देर बैठूँगा। अब हमने सोचा 12:30 बजे उन्होंने कहा था कि हम आएँ, और सुबह मुझे कोई 10 बजे कॉल आ गई उनके पीएस की कि लंच भी उन्होंने हमारे साथ, तो हम पे क्या गुजरी होगी मैं आपको उसकी तफसील नहीं बता सकता। तो बट सब कल तो कुकड़ फड़या नहीं गया। कुकड़ अगे अगे बट सब पीछे पीछे। उत्थे तो मेरे को कुकड़ नहीं सी फड़या गया, इत्थे मेरा दिल कर रहा है मैं कुकड़ी फड़ ला। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਕੜੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਰਹਿ ਲਾਂਗੀਆਂ। 10 बजे कॉल आ गई कि जी अब खान साहब जो हैं वो लंच भी करेंगे साथ फैमिली के। तो बड़ी मुसीबत हुई। ये तो रात तेल मेहंदी का फंक्शन था, यहाँ पता नहीं कोई ढोलकी का कोई फंक्शन था, ये सब लोग सोए हुए थे। अब मैंने इनको कहा हुआ था कि भाई वो सिर्फ चाय पियेंगे। अब मैंने सबको उठाया, ख़ास तौर पे इसको उठाया और बाकी जो मेरी बहनें थीं। फिर मैं वो एक अजीज़ हैं उनको कहा कि भाई आप जल्दी से मुर्गी तैयार करें। एक बहन को कहा कि आप वो ये चीज़ें बनाएं। तो 4-5 चीज़ें 3-4 घंटे में जो कुछ बनी वो हमने उनके आगे रख दी, जो कि उन्होंने बड़ी रग़बत से फिर खाना खाया। लेकिन हमारे लिए वो बड़ा था कि इतने कम टाइम में उनके लिए खाना तैयार करना, और वो भी उनके मयार का, ख़ास तौर पे देसी मुर्गी। देसी मुर्गी तो नाम ही गली होवे तो खा जाते हैं। मैं आपको एक बड़ा मज़े का वाक़या सुनाता हूँ। एक हमारे ये सप्तैन खान हमारे स्पीकर रहे पंजाब असेंबली के, तो मियाँ वाली में इनका गांव है पिपला। तो वहाँ पे इन्होंने खान साहब की दावत की हुई थी। तब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, तो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी हम सारे उधर गए। हामिद मीर साहब भी थे, सलीम साफ़ी भी। तब सलीम साफ़ी भी बड़ा उनका भी एक ताल्लुक़ था। बाद में तो जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो फिर तो उनके गाँव गए। अब वहाँ पे सप्तैन खान साहब ने को मेरा ख्याल है कम बेश कोई ऐसी डिश नहीं थी। बकरे रोस्ट हुए थे, तितर, बटेर और दुनिया जहान की जो दुनिया जहान दावत की शिराज, दावत शिराज सही मानों में जिसको आप कहते हैं। अब वहाँ पे इनामुल्लाह नियाज़ी जो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के भाई हैं, कहा देखो आज सप्तैन खान ने खाने वाली तो कमाल कर दी। तो खान साहब कहते हैं खाक कमाल कर दी, देसी मुर्गा तो इसने बनाया नहीं।